ठीक है, तो अल्कोहल की समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। समावयवता देखो होती क्या है, 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था वहां पे, है ना, आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म जिसे आप बोल सकते हो कि आइसोमेरिज्म होता है। यहाँ पे बात करेंगे अल्कोहल की। देखो सबसे पहले समावयवता को कौन प्रदर्शित करता है, मेन चीज ये आती है। तो समावयवता के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो यौगिक दे रखे हैं उन यौगिकों का जो अणुसूत्र है वो समान होना चाहिए। क्या कंडीशन आएगी, अणुसूत्र समान होना चाहिए, जो भी उनका फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला वो सेम होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या आ रहे हो भाई, अलग अलग आ रहे हैं। तो केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अगर अलग अलग है, तब हम कई तरीके के समावयवी यौगिक देख सकते हैं। जैसे कि एक होता है स्थिति समावयवता, या फिर श्रृंखला समावयवता, या फिर क्रियात्मक समावयवता, या फिर प्रकाशिक समावयवता। इस तरीके से 4 तरीके की समावयवता के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी है एक बार मैं लिखा देता हूं। जैसे पहला यहां पे हम पढ़ने वाले हैं श्रृंखला, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। इसको हम इंग्लिश में, श्रृंखला का मतलब होता है चेन, चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे भाई, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है हमारा स्थिति, स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता, स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे है उसकी, तो इसे आप लिख सकते हो पोजीशन आइसोमेरिज्म। और अगला देखिए तीसरा जो है वो आएगा क्रियात्मक, क्रियात्मक समावयवता। अगर क्रियात्मक समावयवता की बात की जाए तो क्रियात्मक समावयवता किस तरीके से आ सकता है भाई, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और जो चौथा हम पढ़ेंगे वो है प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये 4 तरीके के आइसोमेरिज्म हैं। कौन कौन से हैं एक बार दोबारा से देखो। श्रृंखला समावयवता आएगी, श्रृंखला यानी चेन, यहाँ पर स्थिति यानी पोजीशन, क्रियात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप अलग हो, और प्रकाशिक या प्रकाशिकी समावयवता, उसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा हटके है यहाँ पे। तो देखो ऊपर वाले तीनों को तो आप बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। किस तरीके से याद रखेंगे भाई ऊपर वाले तीनों को, तीनों का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी यौगिक आ जाएं, ध्यान से समझो, ऐसे कोई भी यौगिक आ जाएं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो। क्या सेम हो, केमिकल फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहे हों। इन तीनों में केमिकल फॉर्मूला सेम होंगे और स्ट्रक्चर क्या होंगे भाई, अलग अलग आ रहे होंगे। कंडीशन ऊपर वाले में क्या मिलेगी, ऊपर वाले में जो उनकी चेन है वो अलग अलग होनी चाहिए। जो भी स्ट्रक्चर आ रहे हों उन स्ट्रक्चर की चेन अलग अलग होगी, चेन डिफरेंट आ जाएगी, श्रृंखला डिफरेंट आ जाएगी। तो श्रृंखला अगर डिफरेंट है उनकी तो श्रृंखला समावयवता हो जाएगा। अगर स्थिति किसी चीज़ की अलग अलग आ रही है, जैसे अल्कोहल की बात हो रही है, तो अल्कोहल की स्थिति अगर अलग अलग है, जैसे किसी यौगिक में दूसरी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, किसी यौगिक में वो तीसरी पर जुड़ा हुआ हो, चौथी पर जुड़ा हुआ हो, स्थिति अगर अलग अलग आ रही है तो उसे क्या बोल दोगे आप, स्थिति समावयवता बोल दोगे। अगला है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक यानी फंक्शनल, यानी फॉर्मूला सेम हो लेकिन वहां पे फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो जाए, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, क्रियात्मक समूह ही बदल जाए। फंक्शनल ग्रुप तो समझते हो, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं यही अलग अलग हो जाएं लेकिन फॉर्मूला सेम होना चाहिए उनका। तो वो कौन सा आ जाएगा हमारा, क्रियात्मक समावयवता आएगा। इसे अभी हम लास्ट में डिटेल में समझेंगे ही, जो लास्ट वाला है हमारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, श्रृंखला समावयवता की। तो 4 तरीके के हैं, 1 बाय 1 इन चारों को हम देखेंगे। तो पहला है श्रृंखला समावयवता, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता क्या होती है भाई, जब समान अणुसूत्र वाले, तो पहली कंडीशन देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, समान अणुसूत्र। तो जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए।
तो समान अणुसूत्र वाले यौगिक की संरचना में क्रियात्मक समूह जो OH है की प्रकृति व स्थिति परिवर्तित किए बिना भिन्न भिन्न प्रकार की श्रृंखला, तो श्रृंखला क्या होनी चाहिए भाई, अलग अलग हो जाए, भिन्न भिन्न प्रकार की श्रृंखला व्यक्त होती है तो वे यौगिक श्रृंखला समावयवता व्यक्त करते हैं और ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। तो यौगिक कैसे समावयवता व्यक्त करेंगे, श्रृंखला समावयवता व्यक्त करेंगे और उन यौगिकों को आप क्या बोलोगे, श्रृंखला समावयवी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कि किस तरीके से ये बात की जा रही है, ध्यान से समझेंगे भाई। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया और मैंने देखो एग्जाम्पल क्या लिया है, ध्यान से समझेंगे सर सभी बच्चे। पहला मैंने ले लिया CH3 CH2 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 पे OH, एक तो ये स्ट्रक्चर है और अच्छा इसमें आप देख रहे हो कार्बन कितने 1 2 3 4 यानी C4, हाइड्रोजन कितने हैं भाई 3 और 2 5 6 7 8 9 10 H10 और ऑक्सीजन कितना है O, यानी मैंने जो अणुसूत्र है वो ये वाला लिया है। अणुसूत्र कौन सा है, C4H10O। अब देख रहे हो 4 का 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 10 है ना, यानी नॉर्मल एल्केन बनेंगे। सभी बॉन्ड कैसे आ रहे होंगे, सिंगल ही आ रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे मैंने OH ग्रुप जोड़ दिया है। तो एक तो इस फॉर्मूले का ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये जो अणुसूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अणुसूत्र का एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा आ जाए CH3 CH पे यहाँ पे क्या मिल जाए भाई OH और इधर CH2 और इधर क्या आ जाए भाई CH3 आ जाए। यहाँ पे भी देखो कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन दे रखे हैं और इधर क्या आ रखा है OH आ रखा है। आप गिन के देखोगे हाइड्रोजन कितने मिलेंगे आपको, 10 ही मिलेंगे। गिन के देख लो 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है और 1 क्या है ऑक्सीजन है। कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं पहले वो देख रहे हैं हम यहाँ पे, कितनी संभावनाएं पॉसिबल हैं किसकी, C4H10O की कितनी संभावनाएं पॉसिबल है, पहले मैं केवल उन्हें बता रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि कौन कौन सा श्रृंखला समावयवता व्यक्त कर रहा है, अभी केवल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एक ये पॉसिबल है इसका। अगला जो है देखो क्या पॉसिबल हो सकता है, आवाज़ नहीं, आवाज़ आ रही है भाई। अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है। देखो यहाँ पर ये मैंने जो जोड़ा है ये कौन सा है, 1 डिग्री मतलब 2 डिग्री पे जोड़ा है, ये 2 डिग्री एल्कोहल वाला जो है। तो इस अगला जो है वो इस तरीके से ले लेते हैं CH3 CH पे यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया है CH3 और आगे फर्दर आप इसे लिख सकते हो CH2 पे क्या आ जाए OH। ये भी पॉसिबल है, 4 कार्बन दिख रहे होंगे, 10 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे और एक क्या आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है। एक संभावना और है, चौथी जो संभावना है वो और देखो भाई क्या मिल सकती है, CH3 C पे CH3 और इधर CH3 आ जाए और इधर क्या आ जाए OH। कितने कार्बन है 1 2 3 4, हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और ऑक्सीजन है ये। तो ये 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं यहाँ पे जिनका अणुसूत्र कितना है C4H10O, चारों के यही है। आपको इनके नाम भी पता होंगे, नाम क्या है भाई, ये तो क्या है नॉर्मल ब्यूटेन टाइप का आ रहा है ना, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल आप इसे बोल सकते हो, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है। इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल बोल सकते हो। इसको आप क्या बोलोगे, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल बोल सकते हो। और ये क्या है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल आप इसे बोल सकते हो। तो ये वही चारों है, नॉर्मल, आइसो और सेकेंडरी और टर्शरी, ये है। अब इन चारों में हमें ये चेक करना है कि किसकी श्रृंखला अलग अलग आ रही है, किसकी श्रृंखला अलग अलग आ रही है, यानी इनमें से कौन कौन श्रृंखला समावयवी हैं। इन चारों में हमें ये देखना है कौन कौन से श्रृंखला समावयवी हैं, ये आपको चेक करना है। तो किस तरीके से चेक करेंगे भाई, सबसे पहले मैंने इनको देखा तो ये कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन आ रही है, 4 कार्बन की चेन सीधी सीधी आ रही है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे ये क्या आ रहा है भाई 1 2 3, इसमें आप देख रहे हो चेन अलग हो गई है। तो इसमें चेन कितनी, चारों की सीधी सीधी आ गई थी, इसमें चेन कैसी हो गई, अलग अलग हो गई है। अच्छा आगे और देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 और ये क्या आएगा भाई 2 3 और 4,
और यहां पर भी चेक करके देख लेते हैं, तो 1 2 और ये क्या आएगा भाई 3 आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पहला वाला और तीसरा वाला इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन स्ट्रक्चर्स की आपस में चेन क्या आ रही है भाई, अलग अलग आ रही है। चेन अलग अलग आ रही है, कार्बन समान है, सब कुछ समान है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट व थर्ड यौगिक श्रृंखला समावयवी हैं। कैसे हैं भाई, श्रृंखला समावयवी है, क्योंकि इनकी श्रृंखला यानी चेन कैसी आ रही है, अलग अलग आ रही है। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो, देखो इसकी 1 2 3 4 कार्बन की चेन थी और इसमें यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो कार्बन की संख्या सेम है, सब कुछ सेम है, यानी आप यहाँ पे भी ये बोल सकते हो कि सेकंड व फोर्थ यौगिक श्रृंखला समावयवी है। तो ये आपस में श्रृंखला समावयवी हो जाएंगे और ये आपस में क्या हो जाएंगे, श्रृंखला समावयवी हो जाएंगे। इस तरीके से तो कोई भी इस तरीके के यौगिक आ जाएं जिसमें पहला कंडीशन क्या है, सूत्र समान होना चाहिए, सूत्र समान होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। अगर उनमें श्रृंखला अलग अलग आ रही है तो श्रृंखला समावयवता हो जाएगा, अगर स्थिति अलग अलग आ रही है तो क्या हो जाएगा भाई, वो स्थिति समावयवता। आप यहीं से चेक करके आगे समझ गए होंगे स्थिति समावयवता के बारे में। अगर बोल दिया जाए तो स्थिति में देखो, यहाँ पर जो अल्कोहल ग्रुप है वो तो कौन सी स्थिति पे है, पहली पे है। यहाँ पर भी अल्कोहल ग्रुप कौन सी पे है, पहली पे है। यहाँ स्थिति की कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, पहले और दूसरे को कंपेयर करो, पहले और दूसरे को अगर कंपेयर करोगे तो चेन देखो सीधी आ रही है, 1 2 3 4 कार्बन के चेन है, 1 2 3 4 कार्बन के चेन है, चेन समान है, लेकिन स्थिति अलग अलग होगी किसकी, अल्कोहल यहाँ पे पहले कार्बन पे जुड़ रहा है और यहाँ पर किस पे जुड़ा है, दूसरे पे। तो आप बोल सकते हो कि पहला व दूसरा स्थिति समावयवी है। कैसे हैं, स्थिति समावयवी। इसको हम आगे फर्दर दूसरे वाले में लिखेंगे भी, ठीक है। दूसरा वाला वही है स्थिति, या फिर क्या बोल सकते हो, स्थान समावयवता। इंग्लिश में क्या हो जाएगा भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब समान अणुसूत्र कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की संरचना में क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न हो, तो स्थिति यहाँ पर क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी, पोजीशन अलग अलग आ जाएगी। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अच्छा वो क्या हो जाएंगे, स्थिति समावयवता व्यक्त करते हैं, तथा ऐसे यौगिक स्थिति समावयवी कहलाएंगे। एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हो, वही जो अभी हम पीछे वाला है उसी को आप लिख सकते हो फर्दर। तो मैंने ले लिया C4H10O में, दोनों से ही समझ लेते हैं बस। पहला क्या आ जाए, जैसे CH3 CS2 पे क्या आ जाए, OH, और दूसरा किस तरीके से आ जाए भाई, CH3 CH पे OH CS2, और इधर क्या आ जाए, CH3 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो ये क्या मिलेगा, 1 2 3 4। यहाँ पे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। चेन तो दोनों में समान है, लेकिन स्थिति अल्कोहल की यहाँ पे 1 पे है और यहाँ पे कहाँ पे है, 2 पे है। स्थिति अलग अलग आ गई। तो स्थिति अलग अलग आ रही है तो इनको आप क्या बोलोगे, स्थिति समावयवी। तो ये दोनों यौगिक कैसे हैं भाई, स्थिति समावयवी, ठीक है। दोनों स्थिति समावयवी को व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, अगले दो को भी अगर हम कंपेयर करके देखें, जैसे ये दोनों स्थिति समावयवता को व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ देखो, इनको देखो, तीसरे को और चौथे को आप कंपेयर करो तो चेन कैसे, 1 2 3। यहाँ पर भी कितना है भाई, 1 2 3, चेन सेम है दोनों में। लेकिन स्थिति देखो, यहाँ पर OH कौन सी पे है, पहली पे है, और यहाँ पर OH कौन सी पे है, दूसरी पे है। तो तीसरा और चौथा भी स्थिति समावयवता की ही कैटेगरी में आ रहा है। तो चाहो तो आप यहाँ पे भी इनको एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो, ये वाला और ये वाला जो है फिर से, ठीक है। मैं दोबारा से लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि समझ में तो आपको आ गया होगा। बस इतना देखना है कि श्रृंखला में क्या है, चेन अलग अलग होनी चाहिए, और स्थिति में क्या अलग अलग आना चाहिए, पोजीशन अलग अलग आनी चाहिए। बस इतना सा आपको चेक करना है, वहीं से आप पता कर लो, ठीक है। तो इधर ये हमारा हो गया स्थिति समावयवता। अगला देखेंगे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है C4 वाला ही हो, अगर मैं C3 वाला ले लूँ तो C3H कितना मिल जाएगा भाई, 3 दूनी 6 और 2 8, और मैंने क्या ले लिया, O ले लिया। इसमें देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में इस तरीके से बन सकता है, CH3
CH2 पे OH, तो ये पॉसिबल है। या फिर ऐसा आ जाए CH3 CH पे OH पे क्या आ जाए CH3। तो दोनों में ही कितने कार्बन दिख रहे होंगे भाई आपको? 3। चेन सेलेक्ट करो तो 1 2 3, यहाँ पे करो 1 2 3, तो यहाँ पे OH कौन से पे है? पहले पे है। यहाँ पे OH कौन से पे है? दूसरे पे है। चेन समान है लेकिन स्थिति बदल गई। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? स्थिति समावयवी हैं। कैसे हैं दोनों? ये दोनों भी स्थिति समावयवी यौगिक। क्या किस पे क्या डिपेंड करता है? अगर हम CH3 की जगह अणुसूत्र तो सेम रखना पड़ेगा आपको। मेन कंडीशन है ये, तो पहली कंडीशन है भाई साहब आइसोमेरिज्म की। पहली कंडीशन क्या है? अणुसूत्र तो सेम होना ही चाहिए। स्ट्रक्चर अलग अलग है तो वहाँ आप चेक करोगे कि वहाँ पर चेन सेम है, चेन डिफरेंट है, या पोजीशन डिफरेंट है, या फंक्शनल ग्रुप है। पहली प्रायोरिटी तो ये तो सेम है, ऐसा नहीं फॉर्मूला या बदल दो, फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कंपैरिजन करोगे इसका। तीसरा, आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचनाएं अलग अलग होती हैं। एक ही अणुसूत्र के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं जिनकी संरचना अलग अलग है। उन सभी स्ट्रक्चर्स को आप आइसोमर्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आइसोमर्स। अणुसूत्र तो समान रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कोई ये बोल दे कि हमें जी इसका डायग्राम बनाना है, C4H10O, मैंने ये बोल दिया C4H10O की संरचना बनाइए, तो अब आप इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो और इसको भी बना सकते हो। ये चारों ही संरचना इसकी हैं, तो इनको आप क्या बोल दोगे कि ये सभी के सभी आइसोमर्स हैं। क्या है? आइसोमर, क्योंकि सभी का जो अणुसूत्र है वो समान है। तो संरचना जो समान है, मतलब संरचना तो अलग अलग आ रही है लेकिन अणुसूत्र समान होना चाहिए, उन सभी को आप आइसोमर्स बोलोगे। आइसोमर्स को आप हिंदी में क्या बोल सकते हो? समावयवी कहलाओगे आप, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता का मतलब क्या हो जाएगा भाई? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म आया है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म नाम से क्लियर हो रहा है कि क्रियात्मक समूह ही बदल गया होगा। क्या बदल गया होगा? क्रियात्मक समूह बदल गया होगा। अणुसूत्र समान रहेगा लेकिन समूह बदल जाए। अणुसूत्र समान रहेगा लेकिन क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, उनको आप क्या बोल दोगे? क्रियात्मक समावयवता बोल दोगे कि वो क्रियात्मक समावयवता को प्रदर्शित कर रहा है। डेफिनेशन वही है, जब समान अणुसूत्र, आप देख रहे होंगे सभी डेफिनेशंस में ये तो आ ही रहा है, समान अणुसूत्र समान अणुसूत्र समान अणुसूत्र। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की संरचना में क्रियात्मक समूह यानी OH की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, तो वे यौगिक क्रियात्मक समावयवता व्यक्त करते हैं तथा ऐसे यौगिक क्रियात्मक समावयवी कहलाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, वही C3 है, H कितना आ जाएगा भाई? 8, और क्या ले लिया? O, C3H8O। अब इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो ये पॉसिबल है कि CH3 CH2 पे क्या आ जाए भाई? OH आ जाए। ये संभावना है कि ये स्ट्रक्चर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरीके से आ जाए भाई, CH3 और O इधर आ जाए, CH2 और इधर क्या आ जाए? CH3 आ जाए। ध्यान से देखो, अब इन्हें कितने कार्बन है यहाँ पे? कितने कार्बन नजर आ रहे हैं भाई यहाँ पे? 1 2 3। कितने हाइड्रोजन है? 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, वही है। यहाँ और देख लो कितने कार्बन है? 1 2 3। हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5 और 3 8, सेम है, और एक बीच में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। इस अणुसूत्र के मैंने एक तो ये वाला लिख दिया और एक मैंने ये वाला लिख दिया, लेकिन ये आप देख रहे हो ये क्या है? एल्कोहल। क्या है भाई? ये एल्कोहल। और इधर क्या बन चुका है? ये ईथर। अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग है, और संरचना अलग अलग होने के साथ साथ यहाँ तो समूह ही बदल गया है।
क्रियात्मक समूह ही बदल गया है। एक तरफ तो क्या बना हुआ है, अल्कोहल, और दूसरी तरफ क्या आ गया है भाई, ईथर आ गया। तो समूह बदल गया। तो इस तरीके के इन दोनों को आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों कैसे हैं, क्रियात्मक समावयवी। क्या हो जाएंगे, क्रियात्मक समावयवी हो जाएंगे। क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए वहां पे पूरा का पूरा, तो वो क्रियात्मक समावयवी हो जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है ये 4 वाला ले लो, 5 वाला ले लो, कितने का भी ले सकते हो आप। यही समझोगे, एक जगह अल्कोहल और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, ईथर बन जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है अल्कोहल ईथर। यहाँ तो मैंने अल्कोहल ईथर वाला इसलिए एग्जाम्पल लिया है क्योंकि अल्कोहल के लिए ही हम पढ़ रहे हैं ये वाला जो है फिलहाल। हो सकता है एल्डिहाइड या कीटोन के लिए भी जो है संभावना बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के लिए भी समावयवी बनते हैं। हाँ बताओ, ईथर के आईयूपीएसी बनाएंगे अभी आगे जाके, है ना। इनके नाम में मिथॉक्सी वगैरह यूज होगा, जैसे इसका नाम होता है मिथॉक्सी इथेन। क्या होगा, मिथॉक्सी। रूल्स पढ़ाएंगे अभी आप, ईथर के आईयूपीएसी में नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे जो है ये जो है एज ए ब्रांच ट्रीट किया जाता है पूरा का पूरा। तो आगे करते हैं नेक्स्ट है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब आता है, इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं और ये थोड़ा सा हटके है, इन तीनों से ही हटके है पूरा का पूरा। पहला क्या दे रखा है, जब अल्कोहल गलत लिख रखा, अल्कोहल के अणु की संरचना में सममित कार्बन, असममित कार्बन। देखो यहां पर एक चीज है असममित कार्बन, एक तो इसे आप अंडरलाइन करोगे जब आप लिखोगे। असममित कार्बन की बात हो रही है, एसिमेट्रिक कार्बन की बात हुई है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान देंगे। परमाणु विद्वान हो, यानी कि पहली कंडीशन यहाँ पर यह है कि असममित कार्बन परमाणु होने चाहिए, पहली कंडीशन। विद्वान हो तो वह भिन्न भिन्न विन्यास के कारण ध्रुवित प्रकाश तल के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं, तो वह अल्कोहल का अणु भिन्न भिन्न रूपों के कारण प्रकाशिक समावयवता व्यक्त करता है। यानी अगर कार्बन असममित हो, असममित का मतलब होता है कि एक कोई कार्बन है और उस कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो कार्बन पे जो 4 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो चारों के चारों डिफरेंट आ रही हों। एक तरफ जैसे OH जोड़ दिया जाए, एक तरफ CH3 जोड़ दिया जाए, एक तरफ H जोड़ दिया जाए, एक तरफ कुछ और जोड़ दिया जाए, तो चारों के चारों जो बॉन्डों के साथ में जुड़े हुए हैं वो अगर अलग अलग आ रहे हों तो उसे आप बोल दोगे असममित कार्बन। क्या बोला जाता है, वो असममित कार्बन। और वहाँ पे हम इंग्लिश में बोलते हैं उसे कायरल सेंटर बन जाता है, कायरल सेंटर असममित कार्बन पे अगर चारों को चारों अलग अलग आ रहे हो। तो जो कायरल सेंटर आ जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो कंपाउंड होता है वो 2 तरीके से घूम जाता है, रोटेट कर जाता है अपने तल के अंदर और 2 तरीके की स्थितियाँ बनाता है। उन दोनों तरीके की स्थितियाँ जो बनती हैं, उन दोनों तरीके की स्थितियों को ये हम बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। दोनों तरीके की बनती कैसे हैं, इस चीज़ को देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया C4H10O। क्या लिया है, C4H10O। यहाँ पे जो संभावनाएं हैं वो देखिए, एक कार्बन है, इधर मैंने ले लिया क्या जुड़ा हुआ है, इस पे CH3 जुड़ा हुआ है, और इधर मैंने ले लिया C2H5, यहाँ पे मैंने ले लिया है, और एक तरफ यहाँ पे OH ग्रुप होगा और एक तरफ यहाँ पे H ग्रुप होगा। ध्यान से देखो भाई, इसे 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, 2 कार्बन मैंने नीचे रखे हुए हैं। इधर कार्बन, इधर OH और इधर H। कार्बन काउंट करोगे तो 4 हैं, हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 10 मिलेंगे, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ध्यान से देखो, जो कार्बन है बीच वाला, इस कार्बन को गौर से देखो भाई, 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। ऊपर क्या जुड़ रहा है, CH3, इधर क्या जुड़ रहा है, H, इधर क्या जुड़ रहा है, OH, और इधर क्या जुड़ रहा है, C2H5। कार्बन से चारों जो समूह यहाँ पे जुड़ रहे हैं, क्या चारों ही अलग अलग आ रहे हैं? चारों अगर अलग अलग हैं किसी कार्बन पे, उसी कार्बन को हम बोलते हैं असममित कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं, असममित कार्बन। कंडीशन यही होनी चाहिए कि जो कार्बन पे समूह जुड़े हुए हैं वो चारों ही अलग अलग होने चाहिए, तभी यहाँ पे प्रकाशिक समावयवता पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होती है। तो एक तरफ तो क्या मतलब चारों ही अलग अलग आ रहे हैं,
अब इसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर, इसके ऊपर आप स्टार लगा सकते हो। बुक्स वगैरह में आप देखोगे उठा के तो किसी किसी यौगिक में कार्बन के ऊपर स्टार लगा देते हैं। स्टार लगने का मतलब यही होता है कि वो असममित कार्बन है। कैसा कार्बन है? असममित। चारों को अगर आप देखोगे जुड़े हुए कौन कौन हैं तो चारों ही ग्रुप वहाँ पे आपको अलग अलग नजर आएंगे, उसी को असममित कार्बन बोलते हैं। और ऐसा अगर हो रहा है तो ये क्या करता है? घूम जाता है, रोटेट कर जाता है, यानी इसका ही एक दूसरा बिल्कुल इसी जैसा एक दूसरा इमेज आपको यहाँ पर मिलेगा या यौगिक मिलेगा जो इस तरीके से मिलेगा। बस ये वाली जो अल्कोहल की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो इधर आ जाएगी और इधर क्या मिलेगा भाई? C2H5। क्या मिलेगा? C2H5। ध्यान से देखो यहाँ हुआ क्या है, ये भी वही कायरल सेंटर है। जो OH इधर था यहाँ पे राइट साइड में, वो किधर आ गया है? लेफ्ट साइड में आ गया है। तो ये लेफ्ट साइड में आ गया है OH ग्रुप, यहाँ पर किस में था? राइट साइड में। इनकी पोजीशन क्या हो गई है? रोटेट हो गई है, घूम गई है। ये जो दोनों यहाँ पे यौगिक आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों को ही आपस में हम बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। और जहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लेफ्ट साइड में आ रहा है, जहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लेफ्ट साइड में आ रहा है उसको आप लीवो बोल सकते हो। ये लीवो डेक्स्ट्रो दो वर्ड होते हैं, लीवो और एक क्या होता है? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो। तो लीवो में क्या होता है? अल्कोहल लेफ्ट साइड में होगा तो उसे एल अल्कोहल बोल सकते हो, लीवो बोल लेंगे। और अगर ये राइट में आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम? डेक्स्ट्रो। डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर एक दो वर्ड देख रहे होंगे, क्या आ रहा है भाई? तो ये रूप क्रमशः दक्षिणावर्त डी, जो डी लिखा हुआ है ना, इस डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। क्या मतलब होता है? डेक्स्ट्रो। वामावर्त एल, एल का मतलब क्या होता है? लीवो। तो लीवो और डेक्स्ट्रो को हम शॉर्ट में डी या एल बोलते हैं। कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डी नजर आ जाए या एल नजर आ जाए तो डी एल एल का मतलब कुछ भी नहीं है, बस इतना सा याद रखना है कि एक लीवो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक डेक्स्ट्रो को कर रहा है। लीवो वाले में जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप वो लेफ्ट साइड में होगा और डेक्स्ट्रो वाले में वो राइट साइड में होता है, बस इतना है। यानी आप इसका पूरा नाम क्या लिख सकते हो? ये वाला डेक्स्ट्रो दक्षिणावर्त है और ये क्या आ जाएगा? लीवो वामावर्त लिख सकते हो। और दूसरी चीज क्या है? जब ये यौगिक बन रहे हैं यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे इन दोनों में, अगर मैं बीच में यहाँ पे एक मिरर रख दूं, क्या रख दूं भाई? मिरर। अगर मैं यहाँ पे दर्पण रख दूं बीच में तो इसकी इमेज ये नजर आएगी भाई। इसको अगर आप दर्पण के अंदर देखोगे, अगर मान लिया जाए कि मैंने दर्पण लगा दिया तो जो इधर वाली पोजीशन है वो इधर आ जाएगी दर्पण में और जो इधर वाली पोजीशन है वो दूर चली जाती है। दर्पण का ये तो रूल होता है भाई, पास वाली चीज़ पास में, दूर वाली चीज़ दूर में। तो बिल्कुल दोनों इस तरीके से बनते हैं यहाँ पे जो यौगिक होते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज हों। कैसे इमेज हों? मिरर इमेज। तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये जो है प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रकाशिक समावयवी यौगिक है। समझ गए? तो इस तरीके से आपके कायरल जो है इसका नाम होता है, कायरल सेंटर बोलते हैं इसे। कायरल सेंटर यानी असममित कार्बन जो होता है, तो जो कार्बन है वो अपने कार्बन के चारों ओर जो यौगिक हैं वो अपने सेंटर पे रोटेट हो जाते हैं, घूम जाते हैं, उसको बोलते हैं कायरल सेंटर के नाम से। स्टार लगा देते हैं उसके ऊपर जहाँ पे कायरल सेंटर मिल जाए, रोटेट हो जाता है। एक लीवो बोला जाएगा, एक डेक्स्ट्रो बोला जाएगा, इस तरीके से है। तो चारों तरीके के समावयवता क्लियर हो गए। तीन में तो कुछ भी नहीं था, आराम से आप पता कर सकते हो। पहला वाला कौन सा था? चेन आइसोमर, यानी वहाँ चेन अलग अलग आ रही है। दूसरा क्या था? पोजीशन, स्थिति, वहाँ स्थिति अलग अलग होगी। तीसरा क्या था? क्रियात्मक। क्रियात्मक में तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है, एक तरफ एल्कोहल और एक तरफ क्या आ गया था? ईथर। और यहाँ पे आप आराम से पहचान सकते हो कार्बन असममित अगर है तो पोजीशंस रोटेट हो जाती हैं, घूम जाती है, एक लीवो बनेगा, एक डेक्स्ट्रो बनेगा। इसको हम क्या बोल देंगे? प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो लिख लो इन चारों को 1 बाय 1 आप सभी। ठीक है, लिख लो भाई।